मेरे चैनल मार्केट्स इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अपने एडवाइज़र या कंसल्टेंट से पूछ के ही करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। चलिए शुरू में देखते हैं कि मार्केट से क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। पावर सेक्टर में स्टॉक्स में उछाल। 2024 में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा में वृद्धि दर्ज की है, तो इससे पावर स्टॉक्स अभी लाइमलाइट में आ गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी के टेक्निकल व्यू पर 23,050 उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। मध्यम होती हुई महंगाई निफ्टी और सेंसेक्स को खुशखबरी दे सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स फरवरी में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर होगी अगर आरबीआई फरवरी में रेट कट कर देता है, तो मार्केट के लिए बहुत ही खुशखबरी रहेगी। जोमेटो और जियो फाइनेंस बस तैयार खड़े हैं निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए। तो क्या ये निफ्टी 50 में अगले बड़े प्लेयर्स होंगे? सरकार आगामी बजट में इंपोर्ट्स यानी कि आयात पर शुल्क लगाकर रुपयों में भारी गिरावट को रोकने का विचार कर सकती है। रुपया जो कि लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हुए जा रहा है, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सही कदम होगा। तो मार्केट हेल्थ अभी भी फियर जोन में है, और इस जोन में आप अपने पसंदीदार एनालाइज किए हुए एडवाइजर से पूछे गए शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में डालिए, बिकॉज ये जोन जो है इसके नीचे कोई और जोन नहीं है। ये जोन के बाद सिर्फ और सिर्फ वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। तो अभी का खरीदा हुआ, इस दाम पे खरीदा हुआ, इस प्राइस पे खरीदा हुआ स्टॉक्स आपके इस रेंज में जाके आप इसको प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। बल्कि इस रेंज में प्रॉफिट बुक नहीं कर, जब यहाँ से मार्केट ग्रीड की तरफ जाने लगेगा तब आप उसको निकालने का सोच सकते हैं। तो हमारे पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो मैंने चार भय के बारे में, चार डर के बारे में, चार फियर्स के बारे में बात की थी। उसमें से एक था कि यूएस डॉलर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसमें उसके प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं, यूएस डॉलर के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, और इसीलिए बाजार कल से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया, उसकी गिरावट रुकी है। तो चार भय में से एक भय अभी कंट्रोल में है, अभी कुछ थमा है। दूसरा भय जो हमने बात की थी वो था क्रूड के प्राइसेस। जो क्रूड के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे थे, यहाँ से आप देखिए कि कितने बढ़ गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से इसमें भी कुछ रुकावट आई है, कुछ अपवर्ड मूवमेंट, उसके बढ़ोतरी में कमी आई है। तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी खबर थी। तो दो कारण में अच्छी खबर है। तीसरी खबर थी कि हमारे क्वार्टर 2 में बहुत सारी निफ्टी फिफ्टी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, उनके रिजल्ट्स जो थे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। लेकिन क्वार्टर 3 की जो अभी रिजल्ट्स आने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ अच्छी खबर मिली है। HDFC लाइफ में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 14% बढ़ा है। TCS में रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 5%, ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है 3%, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 12%। HCL टेक्नोलॉजी रेवेन्यू में 5% ग्रोथ की है रेवेन्यू में, और ग्रॉस प्रॉफिट में 3%, नेट प्रॉफिट में 5% ग्रो किया है। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी,
ग्रॉस प्रॉफिट में 6% इंक्रीज, नेट प्रॉफिट में 4% इंक्रीज। तो ये अच्छी शुरुआत है क्वार्टर थ्री के लिए। आगे आगे आने वाले दिनों में और भी कंपनियों के आप रिजल्ट देखेंगे, खासकर बैंक्स के। तो अच्छे रिजल्ट आने पे इनका पार्टिसिपेशन मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट ही लेके आएगा, ऐसा अनुमान है। आप देख सकते हैं कि जो चौथा भय है वो अभी भी बरकरार है। ये चौथा भय, तीन भय में इम्प्रूवमेंट है, आपने देख चुके हैं पहले की स्लाइड्स में। चौथा भय अभी बरकरार है क्योंकि एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने अभी तक जनवरी में 38,916 करोड़ की सेलिंग की है। तो ओवरऑल उनकी नेट सेलिंग परचेज से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 38,916 करोड़। और उसी दौरान डोमेस्टिक वालों ने खूब खरीदारी की है और कोशिश की है कि मार्केट को बचाया जा सके। लेकिन जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भरपूर नहीं मिलेगा मार्केट में, तो मार्केट में वो मोमेंटम, वो स्ट्रेंथ बहुत देर नहीं टिकेगी। तो इनका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी। जितनी जल्दी ये पार्टिसिपेट करने लगे उतना अच्छा रहेगा। ये हमारा प्रोजेक्शन था, निफ्टी कैसा बिहेव करेगी, एंड ट्रेंड उसी के हिसाब से चल रहा है। और हालांकि मोमेंटम कम है, कमजोर है, लेकिन ट्रेंड वही है जो हम लोग दिखा रहे हैं। ये आज के इंडेसेस जो जैसा परफॉर्म किए हैं, की इंडेसेस जो है वो आज अच्छा मोमेंटम दिखाए। सिर्फ एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ एंड फार्मा में कमजोरी दिखी। तो आप देख सकते हैं आईटी में 366 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, एनर्जी में 277, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 172, डिजिटल में 136, पीएससी 94, इंफ्रा 85, बैंक 54। और ये इन चार सेक्टर में गिरावट दिखाई दी। तो यह डेली चार्ट निफ्टी का आज का आप देख सकते हैं। इसने पहला जो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट था यहाँ का, इसको तोड़ दिया है, नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आगे जब अगर कभी बाजार गिरेगा तो इस सपोर्ट को अब सपोर्ट नहीं मानेगा, वो सीधा नीचे आएगा यहाँ पे। और इसको हम अच्छे से समझते हैं निफ्टी के लाइव चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। पहला जो सपोर्ट था वो यहाँ का ही था, एक सेकंड। ये सपोर्ट इसलिए था क्योंकि जो टाइम साइकिल के हिसाब से ये जून 21 का सॉल्स्टिस था। और इसमें अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करें तो ये जो जोन है आपको जो पिंक कलर से लाइन में दिखा है, ये जोन जो था, ये जून 21 का जो सपोर्ट था जहां से इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसमें उस सपोर्ट जोन को इसने अभी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पिछले साल दिसंबर में जो सॉल्स्टिस आया था, ये उसका सपोर्ट जोन है, आप देख सकते हैं। इस पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब अगर इस सपोर्ट को, जिसको उसने देखिए कितने समय तक उसने इसको मेंटेन करके रखा हुआ था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे आके उसने तोड़ दिया।
अब अगला सपोर्ट ये वाला है। पहले ये गैन गैन का सपोर्ट लेगा, गैन के जो लेवल्स है उसका एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि हमारे इलेक्शन के समय में गिरावट आई थी, वहां पे जो सपोर्ट बना था वहां पे थोड़ा से रुक सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मार्केट कमजोर हुआ या कोई ऐसी इंडिकेशन आए या कोई ऐसी न्यूज आई मार्केट में, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो गिर के यहाँ तक आ सकता है। ये लेवल्स, ये जोन जो मैंने बनाया है, ये सपोर्ट का नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल काम करे, बिकॉज इसको तोड़ चुका है। तो ये हमारे दो सोल्यूशन है जिसका सपोर्ट उसने अभी तक रिस्पेक्ट किया था, लेकिन अभी तोड़ दिया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए। तो मार्केट आज क्लोज हुआ है 23,213 रुपये 20 पैसे पे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हैं, और मार्केट जो है उम्मीद करते हैं ये उठ के यहाँ तक या मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। और ये ग्रीन जो बैंड्स हैं ये उसके रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो दूसरे में जाएगा, और ऐसे ही नीचे वाला जो लेवल्स है वो जा सकता है और सपोर्ट ले सकता है। तो आप अपने एडवाइजर से पूछ के ही कुछ ट्रेड कीजिएगा इंडेक्स में। अभी वैसे भी निफ्टी का इंडेक्स अभी वीक चल रहा है। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी अपने लास्ट जो उसका सपोर्ट था वो तोड़ दिया है। एक सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा था, एक सपोर्ट अभी अभी तोड़ा है, और फ्यूचर में भी वो निफ्टी को फॉलो करेगा। आप हमारे अगले वीक के लेवल्स को जरूर देखिएगा वीडियो में जो हम लॉन्च करेंगे। तो उसमें अगले हफ्ते का ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। समझ लीजिए कि उसको आप देख ध्यान से उसको फॉलो कीजिएगा कि हम क्या ट्रेंड बताते हैं आपको। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज हमने क्लोजिंग की है 48,751.70 पे, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस सारे लेवल्स, ग्रीन वाले लेवल्स उसके रेजिस्टेंसेस हैं, और नीचे में ये उसके सपोर्ट जोन्स हैं। तो एक वर्ड ऑफ कॉशन, जो नए लोग जुड़ते हैं शेयर मार्केट में आते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि किसी अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप एक कंपनी के अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और सही लेवल्स पे करें। इस समय सही लेवल चल रहा है, बिकॉज इस समय एक्सट्रीम फियर में है मार्केट। इस समय सही आपको लेवल्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से एनालाइज करके अपने एडवाइजर से पूछ के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी से भी लोन लेके इन्वेस्टिंग मत करिए। जितना आपके पास कमाया हुआ है उसका कुछ पोर्शन ही खाली इन्वेस्ट कीजिएगा, और सोच समझ के कीजिएगा, एडवाइस लेके ही कीजिएगा, और अपने हार्ड अर्न मनी को कभी भी गवाइए मत। और मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें जो हमने स्टॉक्स के चार्ट दिखाए है उसको एनालाइज कीजिए अपने तरफ से, अपने लेवल से, और अपने एडवाइजर से पूछिए उसके बारे में। तो थैंक यू, आप सब जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, निफ्टी के लेवल्स जो मैं बताता हूँ वीकली प्रिडिक्ट करता हूँ, और जो मैं रीजंस बताता हूँ, जो लॉजिकली आपको रीजंस बताता हूँ कि क्यों निफ्टी कैसा बिहेव करेगा, क्या उसके मुख्य कारण हो सकते हैं, क्या उसके मुख्य भय हो सकते हैं, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।